अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना पुलिस के सरबराह महिंदर रेड्डी ने की वजाहत, कहा उनको जबरदस्ती तौर पर छुट्टी पर रवाना करने से मुत्तल्लिक़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं। तेलंगाना सारे मुल्क में तेजी से तरक्की करने वाली रियासत, इख्तरात और स्टार्टअप्स की मुकम्मल हौसला अफजाई, CRTI के इजलास से KTR का खिताब। काबीनी सब कमेटी ने आइंदा तालीमी साल से रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में पहली ता 8वीं जमात के लिए अंग्रेजी मीडियम मुतारिफ करने की रियासती काबीना से सिफारिश करने का किया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल में की मामूली तब्दीली। नए शेड्यूल के मुताबिक इंटर साल अव्वल के 22 अप्रैल तक 11 मई तक इम्तिहानात, जबकि 23 अप्रैल तक 12 मई सेकेंड ईयर के इम्तिहानात। जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, CE किशन और JHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने दीगर ओहदेदारों के साथ मुशीराबाद रामनगर में SNDP नाले के कामों का किया मुआयना और ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मुताबिक डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए जा रहे हैं ताकि गरीब इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजार सके। इसी के हिस्से के तौर पर कंटोनमेंट हल्के के ओल्ड मैरिटपल्ली में 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 468 मकानात का बाकायदा इफ्तिताह वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, KTR, CH मल्ला रेड्डी और महमूद अली ने किया। रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने जिले निर्मल का किया दौरे का आगाज भैंसा डिवीजन बासर सरस्वती मंदिर के दर्शन व पूजा से अमल में आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन की निगरानी में हल्के कारवान और आसिफ नगर मंडल के इस्तफादा कुनिंदगान में 100 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स किए गए तकसीम। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने एक मुलजिम शेख मोहम्मद अजमतुल्लाह को किया गिरफ्तार, जिसने आर्म्स एक्ट केस में अपने भाई को गलत तौर पर मुलविस करने की थी साजिश। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना पुलिस के सरबराह महिंदर रेड्डी ने वजाहत करते हुए कहा कि उनको जबरदस्ती तौर पर छुट्टी पर रवाना करने से मुत्तल्लिक़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं। DGP ने कहा कि उनके मकान में फिसलकर गिर पड़ने के नतीजे में उनके बाएं कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। स्कैनिंग और MRI में इस बात का पता चला है और कंधे पर पट्टी बांधी गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं ताकि गरीब इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजार सकें। इसके एक हिस्से के तौर पर कंटोनमेंट हल्के के ओल्ड मैरिटपल्ली में 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 468 डबल बेडरूम मकानात का बाकायदा इफ्तिताह तेलंगाना के वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, CH मल्ला रेड्डी और महमूद अली ने KTR के साथ किया और मुस्तकीन के हवाले भी किया। इस तकरीब में MLA सियाना, MLC सोराभी वानी देवी, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। माली तौर पर कमजोर तबकात के लिए मुनासिब रिहाइश फराहम करने के हिस्से के तौर पर हुकूमत तेलंगाना ने 2 BHK हाउसिंग स्कीम मुतारिफ कराई है। నేను సోషల్ మీడియాలో పెట్టినా ఇదివరకు ఎట్లుంటే ఇక్కడ ఇల్లు ఇప్పుడు ఎట్లుంది అని చెప్పి పొద్దునే పెట్టినా పెడితే వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి మన రాష్ట్ర పనులు వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి కింద వాళ్ళు స్పందిస్తున్నారు. ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి మాకుంటే బాగుండు,
ఇట్లాంటి పనిలో మాకు జరిగితే బాగుండు, రూపాయి తీసుకోకుండా ఇంత మంచి ఇల్లు ఇచ్చే ప్రభుత్వం ఉన్నదా భారతదేశంలో అని చెప్పి వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా అసూయపడతా ఉన్నారు. నేను చెప్పేది అతిశయోక్తి కాదు. భారతదేశంలో ఎక్కడ 29 రాష్ట్రాలు ఉంటే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇక్కడ పెద్దలు చెప్తారు, ఇల్లు కట్టి చూడు. काबीना सब कमेटी ने आइंदा तालीमी साल से रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में पहली ता 8वीं जमातों के लिए अंग्रेजी मीडियम मुतारिफ करने की रियासती काबीना से सिफारिश करने का फैसला किया है। काबीना सब कमेटी के मुनाकिदा इजलास में ये फैसला किया गया, जिसमें वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा वज़रा के.टी. रामाराव, हरीश राव के अलावा दीगर मौजूद रहे। सब कमेटी ने इस मसले पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ तबादला ख्याल करने और जरूरी रहनुमाना खतूत वाज़े करने का भी फैसला किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वह असातिज़ा को खुसूसी तरबियत फराहम करे। तलबा के लिए खुसूसी कोर्सेज की पेशकश के लिए टी-सेट की खिदमात हासिल करने की भी हिदायत दी गई। खानगी तालीमी इदारों में फीस की कवायद से मुतल्लिक़ क़तई फैसले से कबल दीगर रियासतों का जायजा लेने का फैसला किया गया। जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, सीई किशन और जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने दीगर आला ओहदेदारों के साथ मुशीराबाद हलके के रामनगर डिवीजन में एसएनडीपी नाले के कामों का मुआयना किया और इस दौरान ओहदेदारों को जरूरी हिदायतें भी जारी की। మొత్తం ఇన్నోవేషన్ కూడా ఇదే చేస్తున్నాం. తర్వాత కిందికి వస్తాం ఇక్కడ వెజిటబుల్ మార్కెట్ నుంచి అది టువర్డ్స్ మన నారా तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की है। नए शेड्यूल के मुताबिक इंटर साल अव्वल के 22 अप्रैल तक 11 मई तक इम्तिहानात मुनक़िद होंगे, जबकि 23 अप्रैल तक 12 मई सेकेंड ईयर के इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। पहले जारी करदा शेड्यूल में 20 अप्रैल से 2 मई तक इंटर साल अव्वल और 21 अप्रैल से 5 मई तक सेकेंड ईयर के इम्तिहानात मुनक़िद हो रहे थे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने बताया कि 21 अप्रैल से जेईई मेन इम्तिहानात के पेश नज़र इंटरमीडिएट इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने आज जिले निर्मल का दौरा किया और दौरे का आगाज भैंसा डिवीजन बासर सरस्वती मंदिर के दर्शन व पूजा से अमल में लाया। बासर मुस्तकिल पर शिवाजी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अमल में लाई और मधिल मुस्तकिल पर 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल 8 करोड़ की लागत से दवाखाने की इमारत का संग बुनियाद रखा और बिस्वा गार्डन में पार्टी कायदीन व कारकुनान से मुखातिब किया। बादजा नरसपुर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुँचकर मुआयना किया और निर्मल जिले मुस्तकिल पहुँचकर 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल जिले हॉस्पिटल की तकरीबन 40 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाली इमारत का संग बुनियाद रखा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने आज आसिफ नगर मंडल एमआरओ के साथ कारवान एकेएम फंक्शन हॉल में आसिफ नगर मंडल के कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 100 चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर कारवान कॉरपोरेटर स्वामी यादव, नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉरपोरेटर बदरुद्दीन के अलावा दीगर पार्टी वर्कर्स भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान और आसिफ नगर मंडल के 100 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर एमआरओ मोहतरमा साहिबा और
कारवान कॉर्पोरेटर जनाब स्वामी यादव साहब, नानानगर कॉर्पोरेटर जनाब नसीरुद्दीन साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब और मजलिस के तमाम सीनियर लीडर्स जनाब अदर साहब, जनाब मुस्तफ़ा साहब और दीगर सरगर्म कारकुन इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। मैं इस मीडिया के ज़रिए तमाम कारवान के तमाम मेरे नौजवान भाइयों से और ख़ास तौर से ख़वातीन से अपील करता हूँ कि पिछले 2-3 महीने पहले जो मकानात के पास जो शादियाँ हुए उन तमाम से अपील करता हूँ अपने घर के करीबी मीर साहब पर जाकर ऑनलाइन कराएं। इंशाअल्लाह 2 बड़े महीने के अंदर आपको जो भी पेंडिंग है उन तमाम शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के इंशाअल्लाह आप तमाम को दिया जाएगा। उसी तरीके से आपके जो भी पेंशन के चाहे वो ओल्ड एज के हो या बेवा के हो, जो भी आसरा हो, जो भी पेंशन के पेंडिंग है इंशाअल्लाह आज सदर मोहतरम की हिदायत पर मैं आज जाकर चीफ सेक्रेटरी साहब से भी नुमाइंदगी किया। वो इंशाअल्लाह जितने भी जो पेंशन है उन तमाम पेंशन को भी आने वाले महीने के अंदर अप्रूव किया जाएगा। इस मीडिया के ज़रिए तमाम से अपील करता हूँ कि अनकरीब में गोलकुंडा और शेखपेट मंडल के भी शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी की पेंडिंग है, इंशाअल्लाह उन तमाम मंडल्स के भी दिए जाए। और फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि आपके जो भी बस्ती के मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह मुझको मेरी जमात के सदर मोहतमदीन या मेरे कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह जो भी मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आर्म्स एक्ट के केस में अपने भाई को गलत तौर पर मुलविस करने की साजिश नाकाम बना दी गई और एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुसद्दिका इतला पर कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने एक मुलजिम शेख मोहम्मद अजमतुल्लाह साकिन बेगमपेट सिकंदराबाद को गिरफ्तार कर लिया, जहां से मुलजिम ने एक देसी साख्ता रिवॉल्वर, 10 लाइव राउंड और 2 चाकू गैर कानूनी तौर पर खरीदे थे। उसने अपने भाई सोहेल अहमद को आर्म्स एक्ट केस में फंसाने की साजिश की थी। 2017 లో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎగ్జామినేషన్ రాయాలి వాళ్ళు. అది ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత దాంట్లో మినిమం మార్క్స్ వస్తే క్వాలిఫై అవుతారు. ఆ తర్వాతనే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది యాజ్ అ డాక్టర్. కానీ వీళ్ళు అది పాస్ అయినట్లేదు. సో వీళ్ళు ఒక ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ఈ అక్యూజ్డ్ హెల్ప్తో తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ ఫేక్ మెడికల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఈ నలుగురికి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఇద్దరికి మాత్రం శివానంద్ అనే ఒక వ్యక్తి, కాసరామణి శివానంద్, ఇతను 32 years, ఇతను చైనాలో MBBS చేయడం జరిగింది 2012లో. తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి తోటా దిలీప్ కుమార్, ఇతను కూడా చైనాలో 2012లో MBBS కంప్లీట్ చేసి తిరిగి ఇక్కడికి ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఇతని సహాయంతో, ఈ అనంత్ కుమార్ అనే వ్యక్తి సహాయంతో, ఇతను అనంత్ కుమార్ 47 years, ఇతను సీనియర్ అసిస్టెంట్ తెలంగాణ స్టేట్ మెడికల్ కౌన్సిల్ కోటిలో ఉన్న ఆఫీస్లో పనిచేస్తాడు. రెసిడెంట్ ఆఫ్ తార్నాక, హైదరాబాద్. ఇతను నేటివ్ ఆఫ్ కామునికుంట, యాదాద్రి డిస్ట్రిక్ట్. సో ఇతను ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరైతే డాక్టర్స్ ఉన్నారో, ఇద్దరు డాక్టర్స్కి ఈ ఫేక్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్స్ అందజేయడంలో అతను సహకరించడం జరిగింది. సో ఆ 2 సర్టిఫికేట్స్ తర్వాత ఇద్దరు డాక్టర్స్ని తర్వాత అక్యూజ్ని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో అతను ఉపయోగించిన ఎంఓ ఏంటంటే, నార్మల్గా ఎవరైతే డాక్టర్స్ MBBS పాస్ అయిన తర్వాత దీనికి నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ దీనికి సంబంధించిన ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అందరూ. ఇది ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి ఈ సర్టిఫికెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
సో అటువంటి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ 5 yearsకి దాన్ని రెన్యూ చేసుకోవాలి డాక్టర్స్. సో ఈ అక్యూజ్డ్ ఏం చేశాడంటే వీళ్ళిద్దరు అతన్ని ఆశ్రయిస్తే ఆ 2017లో ఎవరైతే డాక్టర్ అది रेन्यू చేసుకున్నాడు. नाजरीन, तेलंगाना रियासत एक सेक्युलर रियासत है जहां पर हिंदू मुस्लिम तमाम मजाहिब के लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरों के ईद व त्योहार में शरीक भी होते हैं और यहां पर पुरअमन माहौल देखा जाता है. नाजरीन, यहां पर भाईचारे की कई मिसालें देखने को मिली हैं. इसी तरह का एक मिसाल शहर हैदराबाद के वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल में देखने को मिला, जहां पर वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के चंद्रानगुट्टा ब्रांच में फिजिक्स के टीचर, जिनका नाम वनापर्ती मधुकर बताया गया है, जो चंद महीने पहले ही स्कूल ज्वाइन किए हैं, उनके दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं. इस बात की इत्तला मिलते ही स्कूल मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स ने मिलकर इमदाद जमा की और कुल 5 लाख रुपए जमा करते हुए वनापर्ती मधुकर की मदद की. इसके अलावा वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वनापर्ती मधुकर को इलाज के लिए 15 लाख रुपए दरकार है. इनके रिश्तेदारों ने भी उनकी मदद की है, ताहम उन्हें मजीद रकम की जरूरत है. अगर कोई अहले हजरात इनका साथ इनके इलाज में ताउन करना चाहते हैं तो वो इनके कॉन्टैक्ट नंबर 8341981520 पर गूगल पे या फोन पे भी कर सकते हैं. इनसे जब पूछा गया कि ये हिंदू भाई हैं और आप मुस्लिम हैं तो इनका ताउन करके आपको कैसा लगा, तो वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन ने बताया कि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता, पहले सब इंसान है, इंसानियत दिखानी चाहिए. देखिए वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन का मजीद क्या कहना है. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये हमारे जो है ना चंद्रानगुट्टा ब्रांच के फ़िज़िक्स के टीचर है और आज से 6 महीने पहले जो है ना इनका अपॉइंटमेंट हुआ चंद्रानगुट्टा स्कूल पे एज ए फ़िज़िक्स फैकल्टी. मधुकर सर का पूरा नाम वनापर्ती मधुकर जो है ना इनका नाम है और आज से 15-20 दिन पहले पता चला कि इनके दोनों किडनीज़ जो है ना अचानक फ़ेल हो गए और जैसे ही हमको मालूम हुआ तो हम लोग जो है ना अपने टीचर्स को और स्टाफ के और स्टूडेंट्स की नॉलेज में लेके आए. अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना अपनी तरफ से कुछ डोनेट करे, टीचर्स आगे बढ़ के डोनेट करे, कुछ पेरेंट्स भी डोनेशंस दिए और टीचर्स अपनी एक दिन की सैलरी जो है ना उनको डोनेट करे. बहरहाल जो है ना और यहाँ तक कि मालूम है बच्चों से पूछा मैं आप लोग कहाँ से लेके आए पैसे, बोले तो हमारी ईदी थी, हमारी ईदी में से जो है ना वो लोग डोनेट करें. तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है. तो आज भी हमारा हिंदुस्तान जिंदा है हम, लेकिन वी आर टुगेदर, लेकिन दिस इज़ आवर टीचर, वी वांट टू सेव हिज लाइफ. और मैं तमाम सभी जो है ना हिंदुस्तानियों से दुआ कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मधुकर सर के वास्ते जो है ना दुआ कीजिए कि इनको जो है ना फिर से पहले जैसी ज़िंदगी मिल जाए. आज जो है ना इनके वालिद साहब इनको एक गुर्दा जो है ना डोनेट करने के वास्ते जो है ना आगे बढ़े हैं और 10 से 15 लाख रुपए का उनका खर्चा है और गूगल पे जो है ना इनको इनके लोग और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, इनके दोस्त अहबाब मिलके कुछ 3 लाख रुपए के जो है ना आसपास दिए हैं. आज हमारे स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ एंड स्टूडेंट्स की तरफ से 5 लाख रुपए का डोनेशन हम आज इनको दिए हैं. और भी जो है ना आप लोग अगर कोई दे सकते हैं तो इनको डोनेट कीजिए क्योंकि 10 से 15 लाख रुपए का जो है ना इनका खर्चा है और हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनको जो है ना सेहतियाबी मिलेंगी और फिर से जो है ना इन पहले की जैसा जो है ना हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ना आगे आएंगे इंशाअल्लाह. वीआईपी इंटरनेशनल स्कूल के जो है ना ये फैकल्टी हैं, चंद्रानगुट्टा ब्रांच के फिजिक्स फैकल्टी हैं मधुकर सर. और बाकी इनके बारे में आप इनके बच्चों से पूछ सकते हैं, इनके स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है जो जिनको ये पढ़ाते हैं. इन्होंने ज्वाइन होकर 6 महीने भी नहीं हुआ जी, बस तकरीबन मुस्लिम स्टाफ है, मुस्लिम स्टूडेंट्स है, फिर भी आप आगे इनको सपोर्ट करें इसकी वजह. नहीं सर, ये मुस्लिम हिंदू ये जो है ना गवर्नमेंट्स में होता, ये जो है ना हमारे फैकल्टी है, हम लोग एक फैमिली है. ये तो हमारी टीचर है, लेकिन अगर कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला जो है ना पहले एक इंसानियत का रिश्ता है और ये पहले इंसान है. क्या इनकी पास जो है ना खून कोई दूसरे रंग का है? ये तो हम जो है ना ये पॉलिटिक्स वाले जो है ना जब इलेक्शन आता है कुछ नया फसाद डाल के जो है ना वो करते. मज़हब बाद में है, इंसानियत पहले है और बीमारी जो है ना मज़हब पूछ के नहीं होती. और उनकी जगह जो है ना आप लोगों को हो सकती थी, मेरे को हो सकती थी, किसी और को भी हो सकती थी. क्या मुस्लिम हिंदू पूछ के थोड़े ना बीमारी होती? तो हमारे को जो है. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा.
रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुत्तसिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना पुलिस के सरबराह महेंदर रेड्डी ने की वजाहत, कहा उनको जबरदस्ती तौर पर छुट्टी पर रवाना करने से मुत्तल्लिक तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के इल्जाम में कोई सच्चाई नहीं। तेलंगाना सारे मुल्क में तेजी से तरक्की करने वाली रियासत, इख्तरात और स्टार्टअप्स की मुकम्मल हौसला अफजाई, CRTI के इजलास से KTR का खिताब। काबीनी सब कमेटी ने आइंदा तालीमी साल से रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में पहली ता 8वीं जमात के लिए अंग्रेजी मीडियम मुतारिफ करने की रियासती काबीना से सिफारिश करने का किया फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल में की मामूली तब्दीली। नए शेड्यूल के मुताबिक इंटर साल अव्वल के 22 अप्रैल तक 11 मई तक इम्तिहानात, जबकि 23 अप्रैल तक 12 मई सेकेंड ईयर के इम्तिहानात। जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, CE किशन और JHMC मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने दीगर ओहदेदारों के साथ मुशीराबाद रामनगर में SNDP नाले के कामों का किया मुआयना और ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मुताबिक डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए जा रहे हैं ताकि गरीब इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजार सके। इसी के हिस्से के तौर पर कंटोनमेंट हल्के के ओल्ड मैरिटपल्ली में 36 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से तामीर किए गए 468 मकानात का बाकायदा इफ्तिताह वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, KTR, CH मल्ला रेड्डी और महमूद अली ने किया। रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने जिले निर्मल का किया दौरे का आगाज भैंसा डिवीजन बासर सरस्वती मंदिर के दर्शन व पूजा से अमल में आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन की निगरानी में हल्के कारवान और आसिफ नगर मंडल के इस्तफादा कुनिंदगान में 100 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स किए गए तकसीम। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने एक मुलजिम शेख मोहम्मद अजमतुल्लाह को किया गिरफ्तार, जिसने आर्म्स एक्ट केस में अपने भाई को गलत तौर पर मुलविस करने की थी साजिश। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।